क्या आप भी पुरुष आयोग के गठन के डिमांड को लेकर चिंतित हैं? हाँ, इसमें पूरे समाज को योगदान करना चाहिए। क्यों? सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से जुड़े हैं। उनके साथ, उनके पड़ोस में, उनके परिवार में, उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनके देश में यह जो पुरुष आयोग है उसकी कमी बहुत खल रही है। इसलिए समाज में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग जो कि ऑन द ग्राउंड इसके पीछे पड़े हैं तो हमें पता है कि कितनी चप्पल, जूते, सैंडल घिस के लोग थक गए हैं, लेकिन कामयाबी उस हद तक प्राप्त नहीं हुई जिस हद तक की होनी चाहिए थी। इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो चीज़ें हैं। अब जहाँ भी वोटिंग होती है तो मेजॉरिटी वोट जिसको मिलते हैं वही वोट ले भागता है, और जिसको माइनॉरिटी वाला हिस्सा मिलता है, कम वोट पड़ते हैं, उसको फिर कोई पूछता नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि हमारा क्या लेना देना है जी। देखिए, ऐसा है कि पूरे समाज को आप बदल नहीं पाते, लेकिन यदि आप खुद को ही बदल लें तो फिर आपके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार होता है वो होना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ उल्टी बात है। अब पुरुष आयोग के लिए मेजॉरिटी वोट पड़ते ही नहीं, माइनॉरिटी के वोट पड़ते हैं, अल्पसंख्यक। तो संख्याओं की कमी के कारण ये डिमांड जो है कमज़ोर पड़ जाती है। वेरी डिम हो जाती है आंड, ब्रह्मांड, कुछ भी कह लो। सरेआम सबको पता है कि महिलाओं के फेवर में जितने कानून बने हैं वो बहुत मिसयूज़ किए जाने लगे हैं, उनका गलत फ़ायदा उठाया जाने लगा है। ये कानून आज के बने हुए नहीं हैं, सरकारें बदल जाती हैं, कानून चलते रहते हैं, क्योंकि सरकारों को उनसे क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, कोई अलग हट के सोचने वाला इसका प्रावधान कर देता है। अब मिसयूज़ के केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट के हाई कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में और आते रहते हैं और सुने जाते हैं, और उनका जो रिज़ल्ट होता है यानी कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जो फैसले आते हैं वो भी इस बात में इंडिकेशन लेके आते हैं कि किसी महिला ने अपने अधिकारों का, उसकी फेवर में बने कानूनों का मिसयूज़ किया है। आप बताइए, क्या आप नहीं मानते इस चीज़ को? इस चीज़ को आपको भी पता तो होगा, लेकिन यही है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। और बात सही भी है, आम जनता सिर्फ वोट के अधिकार की अधिकारी है, लेकिन वो ना तो कोई कानून बनाते हैं ना कुछ है। कई बार सर्वे होता है
कि ये कानून बन रहा है, उस पर राय मांगी जाती है। अब वो हम जो राय देते हैं वो राय बहादुर बन जाती है, नज़र ही नहीं आती कहाँ गई, क्योंकि उसको अलग से ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे विचार जो हैं वो सिर्फ वहाँ तक ही रहते हैं, विचारों तक ही रहते हैं, उनका कोई इम्प्लीटेशन नहीं होता है, ये भी अलग बात नहीं होती। और जब महिलावादी कानूनों का, जैसे आईपीसी के सेक्शन 498A का और जो मेंटेनेंस का है सीआरपीसी का 125 सेक्शन, ये बहुत मिसयूज़ किए जाते रहे। तो जब कानून बनते हैं और उनका मिसयूज़ होता है, खामियां पता लगती हैं, तो उनमें अमेंडमेंट होना चाहिए। जब देश के संविधान में संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, तो ऐसे कानूनों में क्यों नहीं हो सकता है। अब हो सकता है कि इस कानून को के ना बनने से सरकार को कोई ना कोई फ़ायदा होता हो, और समाज में जो उलझनें पैदा हो रही हैं, आत्महत्या हो रही है, अनरेस्ट है, ये एक विद्रोह या आंदोलन का कारण बनता नहीं है। तो सरकार कहती है कि हमें क्या लेना है, वो हर चीज़ को अपने वोट बैंक के हिसाब से जांचे परखेगी। जहाँ उसको हार मिलती है वहाँ जाके कोई पैकेज देते हैं, कुछ विज़िट करते हैं, ताकि अगली बार लोग झांसे में आ जाएं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक मुख्यमंत्री ने हारने के बाद उस जगह की सड़कें खुदवा दी और उनमें मोटे मोटे पत्थर तुड़वा के डाल दिए, जिससे कि उस जगह के लोगों को बहुत परेशानी हुई। अब ये बदले की भावना से हुआ था। कोई भी सरकार ऐसा काम करके अपने वोट बैंक को कम नहीं करती है, लेकिन जब वोट बैंक उधर था ही नहीं तो उस पर क्या लगाव होता। यदि पुरुष आयोग का गठन नहीं करते तो कम से कम पुलिस को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो पुरुषों की कंप्लेंट जो है उसको रिसीव करे, एफआईआर रिसीव करे। लेकिन पुलिस भी एक तरफा कानून के कारण एक तरफा ही चलती है, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। पुलिस पे हंसते हैं कि तुमसे अपना घर नहीं संभाला जाता, कैसे मर्द हो। कुछ साल पहले ऐसा भी केस आया था जिसमें एक अर्धजलीय हालत में किसी पुरुष को हॉस्पिटल में लाया गया, तो उसने पुलिस को बयान दिया था कि उसकी पत्नी ने चांदी की पायल की डिमांड की थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। इसलिए उसकी पत्नी ने उसके ऊपर उबलता हुआ पानी जब वो सोया हुआ था डाल दिया और उसे झुलसा देने के बाद वो फरार हो गई। अब आंकड़े जो दिए जाते हैं, 33% से ज़्यादा आत्महत्या के केसों में विवाहित पुरुष होते हैं जो आत्महत्या करते हैं, जो पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, उनका जीवन दूभर हो जाता है। अब ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि केस में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कैसे भी, यह 2 दशकों से डिमांड उठी आ रही है और घसीट के अभी पत्नी द्वारा प्रताड़ित पुरुषों ने एक अपना संघ भी बनाया था इस बात को लेके कि वो सब अपने पत्नी के द्वारा पीड़ित हैं और उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, मार पिटाई होती है और उसे जेल वो भिजवाने की धमकी दी जाती है। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अब
चुपके चुपके ऐसी डिमांड उठ रही है। अगर ये विद्रोह ज़्यादा भड़क गया तो बेगुनाह भी इसमें लपेटे में आ जाएंगे। आप कमेंट द्वारा बताइए कि क्या आप अगर ये विद्रोह होता है तो उसमें भागीदार बनेंगे। मेरा तो ये कहना है कि विद्रोह होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई विद्रोह करता है, कुछ लोग मिलके एक भीड़ विद्रोह करती है, तो फिर निजी स्वार्थ के कारण पक्ष और विपक्ष में बट जाती है समस्याएं। कोई शरारती तत्व शांति भंग कर सकता है, पथराव कर सकता है, एसिड फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है, और ऐसा करके लोगों को भड़का के वो असामाजिक तत्व ही मोटरसाइकिल दुकानों को लूटें, आग के हवाले करें, तो फिर एक कैटेलाइट का काम करता है ये जो उग्रवादी लोग जो हैं, आतंकवादी, ये लोग गलत लोग जो आके उसमें आग लगाते हैं, उससे शरीफ लोग भी भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भड़ास होती है जो कि स्थिति को बिगड़ते हुए देख के उसका हिस्सा बन जाती है। वो कहती है कि जो ये जला रहे हैं वो हमसे ज़्यादा पीड़ित है या हम भी पीड़ित नहीं है। ये सवाल उनके मन में आता है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा कि आपको पुरुष आयोग के गठन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई या नहीं हुई, आप क्या कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।